हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। छोटे बड़े साइज़ में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने घेरे के 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए हैं। अगर आप इसको छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप 2-3 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस पर 2 राउंड कम दें। 4 राउंड के बाद ये आगे का वर्क स्टार्ट करें। अगर आप 0 और 1 के लिए बनाना चाहते हैं तो 2 राउंड घेरे के लगाएं, उसके बाद ये आगे का वर्क स्टार्ट करें। और बड़े साइज़ में 2 राउंड और एक्स्ट्रा लगा लें। इस तरह से आप इसको छोटे बड़े साइज़ में बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है। ये हमने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाई है। इसके लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया है, 6 इधर और 12 बैक की तरफ। अब देखिए स्लीप स्टिच करते हुए हम आर्म होल के नीचे साइड में आ गए हैं। यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 1 2 और ये 3 चैन लेने के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए नेक्स्ट में गए, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, एक में एक और एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक में एक और एक में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया है, क्योंकि शुरू में हमारा ये एक में 3 की चैन का डबल क्रोशिया था। तो यहाँ से हम 3rd चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद जो हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया था, इसी को हम ऐसे उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए ऐसे उठाया, क्रोशिया हुक में डाला और इस तरह से 3 लूप हैं, 2 निकाल दिए और फिर से 2 निकाल दिए, डबल क्रोशिया बन गया। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे 2 स्टिच थे, तो फर्स्ट वाले के ऊपर हम एक बनाएंगे और जो सेकंड वाला है उसके ऊपर 2 बार बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा। एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। तो एक के ऊपर हमारे 2 आएंगे, तो 2 के ऊपर हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया काउंट हो गए। फिर से धागा लिया और जो हमारा एक डबल क्रोशिया है इसको ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 डबल क्रोशिया आ गए। तो फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड के ऊपर 2 बार, एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से एक डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से देखिए रो को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारे यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया आए हैं। अब देखिए जहाँ पर हमने ये एक चैन की थी, ये फ्रंट पोस्ट बनाया था, इसके पीछे एक चैन की थी, वहाँ पर जाकर उस चैन के अंदर स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर से एक चैन लेंगे। स्टार्टिंग में हमें शुरू में एक चैन लेनी है और फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है उसको ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 स्टिच निकाल कर। अब देखिए 3 डबल क्रोशिया आ गए, तो 3 के ऊपर अब 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट के ऊपर एक बनाएंगे, सेकंड के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारा यहाँ पर देखिए 3rd डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 बार बनाएंगे। हर राउंड में हम जो लास्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। 3 के ऊपर हमारे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया, तो फ्रंट पोस्ट को ऐसे ही उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट कर देंगे इस तरह से। फिर से ये 3 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट वाले के ऊपर एक बनाया, सेकंड के ऊपर भी एक बनाएंगे और 3rd के ऊपर 2 बार, एक बनाया और यहाँ से दूसरा। इस तरह से देखिए 2 के ऊपर 3 आए, फिर 3 के ऊपर 4। अब नेक्स्ट राउंड में हमारे
जो हमारा ये 4th डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 बार बनाएंगे तो 4 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया आएंगे। हर राउंड में जो फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया है उसको हम फ्रंट पोस्ट ही रखेंगे और इसी तरह से हम घेरे को बड़ा कर लेते हैं, जितना बड़ा घेरा आप बनाना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने घेरा बनाकर रेडी कर लिया है। टोटल हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 राउंड हमने बनाकर कंप्लीट किया है और जो हमारे सेंटर में डबल क्रोशिया आए हैं वो 2 4 6 और एक 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साइड में आए हैं। अब देखिए यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर फिंगर रखेंगे और 3 चैन हम और लेंगे बीच में गैप के लिए और नीचे से देखिए 1 और 2 चैन स्किप करेंगे, थर्ड वाली में जाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 2 और 3 चैन ली, नीचे से 1 2 चैन स्किप की, थर्ड चैन में गए और डबल क्रोशिया बना दिया। फिर से 1 2 और ये 3 चैन ली, नीचे से हम 1 और ये 2 चैन स्किप करेंगे, थर्ड चैन में जाकर डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से बॉक्स बनते जाएंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। लास्ट में हमने 3 चैन ली है और नीचे से हमारे 1 और ये 2 स्किप होंगे और यहाँ से 1 2 और ये 3 थर्ड चैन में जाएंगे और देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन लेकर इस धागे को यहाँ से कट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा ऐड करेंगे। देखिए जो हमने बीच में बॉक्स बनाए हैं यहाँ पर हम सबसे पहले धागे को जॉइन करेंगे। दोनों धागों को इस तरह से देखिए साथ में रखेंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 1 और ये 2 चैन बनाई एक डबल क्रोशिया की हाइट की। यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 और यहीं पर बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया, एक बार और बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को ऐसे लंबा छोड़ देंगे और इधर से हम थर्ड चैन में जाएंगे और इस धागे को यहीं से पिक कर लेंगे इस तरह से। ये एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। फिर 1 2 3 और ये 4 चैन लेंगे और नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, चैन स्पेस में। यहाँ पर फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 5 डबल क्रोशिया। धागे को ऐसे लंबा छोड़ दिया और इधर से जो हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जाएंगे और यहाँ से इस धागे को पिक कर लेंगे। इस तरह से धागे को पिक किया। अब यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 चैन ली, नेक्स्ट स्पेस में गए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। धागे को लंबा किया और इधर से फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जाएंगे और यहाँ से इस धागे को ऐसे लेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। ये एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। फिर से 1 2 3 4 चैन लेंगे। नेक्स्ट में फिर से 5 डबल क्रोशिया से पॉप स्टिच बनाएंगे और बीच में 4 चैन लेकर नेक्स्ट में जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए आप भी रो को कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने 4 चैन ले ली हैं। अब देखिए जो इसके ऊपर पॉप स्टिच के ऊपर ये 2 स्टिच दिख रहे हैं इनके ऊपर जाएंगे और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से जॉइन हो गया। अब एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर करेंगे चैन स्पेस में अंदर। इसके अंदर हम वर्क करेंगे 1 2
3 चैन एक डबल क्रोशिया की हाइट का, दूसरा डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये 6 डबल क्रोशिया। तो अब के बार हम 6 डबल क्रोशिया से पफ बनाएंगे। धागे को ऐसे लंबा छोड़ दिया। अब यहाँ से 1 2 और ये 3 थर्ड चैन में गए और इस धागे को यहाँ से पिक करेंगे ऐसे, इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। अब 1 2 3 और ये 4 चैन लेंगे। नीचे भी हमने 4 चैन ली थी, यहाँ पर भी 4 चैन लेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पर ये चेंज करना है कि नीचे हमने 5 चैन से पफ 5 डबल क्रोशिया से पफ बनाया था। अब के बार हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया से पफ बनाएंगे। देखिए 3 हो गए। फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया और एक बार और बनाया 6 डबल क्रोशिया। तो 6 डबल क्रोशिया बनाए, धागे को लंबा किया। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जाएंगे थर्ड चैन में और यहाँ से इस धागे को ऐसे पिक कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे। नेक्स्ट में फिर से 6 चैन से 6 डबल क्रोशिया से पफ बनाएंगे और बीच में 4 चैन का स्पेस लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 4 चैन ले ली है। अब देखिए जो ये पफ स्टिच बनाया है इसके ऊपर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट करेंगे। देखिए लास्ट रो हम यहाँ पर फिर से फिरोजी कलर से लगाएंगे। जो यहाँ पर ये चैन स्पेस है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। जो ये धागे हैं इनको साथ में हाइड करते हुए जाएंगे। देखिए दोनों को लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 और ये 2 चैन ली। एक डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया और फिर से बनाया 10 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर टोटल हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाए हैं। अब नेक्स्ट चैन स्पेस में जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट में फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से बनाएंगे एक बार और 10। 9 बनाए और एक बार और बनाया 10 डबल क्रोशिया। 10 डबल क्रोशिया के बाद नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट में फिर से 10 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और जो हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया था उसके ऊपर जाकर स्लिप स्टिच करेंगे। एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट करेंगे। देखिए लास्ट रो हम फिर से क्रीम कलर के धागे से लगाएंगे। जहाँ से हमने धागे को कट किया है वहीं पर जाकर हम फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसकी थर्ड चैन में जाकर धागे को ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले
अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल कर ये बना लेंगे। फिर नेक्स्ट थर्ड वाले के ऊपर जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चैन से ऊपर की तरफ पर्ल स्टिच बनाएंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। चाहे तो आप इसके जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर के 2 स्टिच उठाकर भी पर्ल बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया और इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल कर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इन दोनों के बीच में से निकाल कर पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर इससे नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, 1 2 3 चैन ली और यहाँ से इन दोनों के सेंटर में गए और पर्ल स्टिच बना दिया। फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, 1 2 3 चैन ली और यहाँ से पर्ल स्टिच बना दिया। फिर नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, हर एक के ऊपर एक एक पर्ल स्टिच बनाते हुए जाना है। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, देखिए 1 2 3 चैन ली और यहाँ से ऐसे निकाल दिया, पर्ल स्टिच बना दिया। फिर नेक्स्ट के ऊपर गए, नवे डबल क्रोशिया के ऊपर, वहाँ पर भी 3 चैन लेकर डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इन दोनों के बीच में से पर्ल स्टिच। अब लास्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर सिर्फ डबल क्रोशिया बनाएंगे, वहाँ पर पर्ल स्टिच नहीं बनाएंगे। देखिए इस तरह से आएगा, शुरू और लास्ट का डबल क्रोशिया बनाएंगे और सभी के ऊपर पर्ल स्टिच। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास डबल क्रोशिया के ऊपर पर्ल बने हैं। टोटल हमने 10 डबल क्रोशिया नीचे बनाए थे, तो 2 डबल क्रोशिया साइड के हम ऐसे ही रखेंगे। अब जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर ऐसे ही हम निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर से नेक्स्ट फर्स्ट के ऊपर आएंगे, फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब 3 चैन से पर्ल, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर पर्ल स्टिच बनाएंगे। अब लास्ट के ऊपर सिर्फ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है और बीच में हमने पर्ल स्टिच। अब देखिए सिंगल क्रोशिया के यहाँ पर जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।